हेलो नमस्कार। मैं इंद्रजीत। एक सच्ची कहानी सुनिए। धार्मिक कहानी जो आप सुनकर बहुत आश्चर्यचकित और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। शीर्षक आज का है संपत्ति के सब साथी, विपत्ति में कोई नहीं। धनदत्त नामक सेठ के घर एक भिखारी आया। सेठ उसे एक मुट्ठी अन्न देने लगे तो उसने अस्वीकार कर दिया। झुंझलाकर सेठ बोले, अन्न नहीं लेगा तब क्या तुम मनुष्य लेगा? भिखारी भी अद्भुत हठी था। उसे भी क्रोध आ गया। उसने कहा, अब मैं मनुष्य ही लेकर रहूँगा। बैठ गया वह सेठ के द्वार पर और अन्न जल छोड़ दिया। सेठ घबराए। उन्होंने उसे बहुत धन देना चाहा, किंतु भिखारी तो हठ पर आ गया, अड़ा हुआ था। या तो मैं यहीं मरूंगा या मनुष्य लेकर उठूंगा। सेठ जी गए राजा के मंत्री तथा अन्य अधिकारी के पास सम्मति लेने। सबने कहा, मर जाने दो उस मूर्ख को। सेठ जी आए लौटे, किंतु वे बुद्धिमान। उनके मन में एक बात आई, अभी तो मंत्री तथा राजकर्मचारी यह बात कहते हैं, किंतु यदि भिक्षुक सचमुच में मर गया तो मेरी रक्षा करेंगे या नहीं, यह देख लेना चाहिए। वे फिर मंत्री के पास गए। बोले, भिक्षुक तो मर गया। मंत्री चौंक पड़े। कहने लगे, सेठ जी, यह तो बुरा हुआ। आपको उसे किसी प्रकार मना लेना चाहिए था। वह मृत्यु आपके द्वार पर हुई। नियमानुसार इसकी जांच होगी और उसमें आप निमित्त सिद्ध होंगे। पता नहीं आपको क्या दंड मिलेगा। मेरा कर्तव्य है कि इस कांड की सूचना राजा को दे देना चाहिए। आप मुझे क्षमा करें। सरकारी कर्मचारी होने से मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। सेठ जी बोले, धन्यवाद। मैं हंसी कर रहा था, वह तो अभी जीवित है। घर लौटकर सेठ जी ने कुछ सोचा। पत्नी को ले जाकर भिक्षु के सामने खड़ी करके बोले, मुझे मनुष्य ही लेना है न, इनको ले जाओ। भिक्षु उठ खड़ा हुआ। वह बोला, ये तो मेरी माता है। मैं अपनी बात सत्य करने को अड़ा था, वह सत्य हो गई। भगवान आपका मंगल करें। वह चला गया। इस संस्मरण की शीर्षक थी संपत्ति के सब साथी, विपत्ति में कोई नहीं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।